गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 11th चैप्टर हम 7 देख रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमचय व संचय। देखो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जो होता है हमारे जो आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम है या अदर जो भी बीएससी लेवल के एग्ज़ाम है या भी इस टाइप के कोई भी एग्ज़ाम अगर आते हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर का जो टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये आगे चल के आपके जो एक टॉपिक और आता है प्रोबेबिलिटी, उसमें भी बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। अब इसको चैप्टर को समझने से पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि काउंटिंग प्रिंसिपल मीनिंग क्या होता है। देखो काउंटिंग प्रिंसिपल समझने के लिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज अपने पास ए बी सी, ये अपने पास 3 लेटर्स है। क्या है ये अपने पास 3 लेटर्स है। ओके, अब इस 3 लेटर्स को हम कितने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल। भाई यहाँ पर ए बी सी एक ऑर्डर में है, देख रहे हैं अपन, क्योंकि ए वैसे ही पहले आता है, देन बी आता है और देन सी आता है। तो देखो ए बी सी तो अपने को गिवन है और हमारे को इसमें ये देखना है कि हम इसको कितने वेज से इसको लेटर को हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो अपने पास है ए बी सी, उसके बाद वापस अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो ये लिख सकते हैं अपन बी ए सी, सी ए बी, बी सी ए, सी बी ए। तो देखो कितना हो गया, ए बी सी, बी ए सी ए बी सी ए, ओके, सी ए बी हो गया, सी बी ए हो गया, और एक और अपने पास और बनेगा, एक और बनेगा अपने पास ए सी बी। मतलब देखो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 6 वेज हो गए। कितने वेज हो गए, 6 वेज। मतलब हम 6 तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड काउंटिंग प्रिंसिपल। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अपने पास क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने पास 3 पैंट्स है, ओके, और अपने पास क्या है 2 शर्ट्स है। अब हम इसको एक काम कर सकते हैं कि हम 3 पैंट और 2 शर्ट का यूज़ करके हम मान लो अपने पास जैसे 7 डेज में हम 6 डेज अगर स्कूल जाते हैं या 6 डेज कहीं ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, या 6 डेज अपन कोई और वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जैसे पेंट नंबर 1 2 और 3। अब पेंट 1 के साथ हमने 2 शर्ट्स ले ली, एक तो ए और बी। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 2 दिन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि शर्ट को चेंज कर रहे हैं बट पेंट फर्स्ट वाली यूज कर रहे हैं। इसी टाइप से आपस सेकंड पार्ट में क्या होगा कि सेकंड पेंट के साथ आपस क्या होगी, 2 शर्ट्स हो जाएगी ए एंड बी, और आपस थर्ड के साथ क्या हो जाएगा ए एंड बी। मतलब फर्स्ट 2 डेज में हम 2 शर्ट यूज कर रहे हैं, उसके साथ एक सिंगल पेंट जो पेन है वो, उसके बाद सेकंड नंबर की कोई पेंट है उसका कोई कलर डिफरेंट है, तो फिर क्या हो गया, वही दोनों शर्ट का यूज हमने क्या करा, सेकंड पेंट के साथ कर लिया। इसी टाइप से हमने क्या करा, पेंट थर्ड वाली पेंट यूज करी, उसके साथ हमने 2 जो शर्ट है 2 शर्ट्स हमने उसका यूज करके हमने उसको पहन लिया। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग प्रिंसिपल। तो हमारा जो टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको समझने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो अपने पास कुछ नंबर्स है अपने पास 1 2 3 एंड 4, ओके। अब अपने पास ये 1 2 3 एंड 4 अपने पास कुछ डिजिट है और हमारे को क्या करना है, वी हैव टू फॉर्म हमें फॉर्म करना है 3 डिजिट नंबर। हमें क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर जो है हमारे को क्रिएट करना है 1 2 3 4 का यूज करके। बट इसमें 2 कंडीशन है। कंडीशन मतलब शर्त ये है कि एक तो ये कि कोई भी डिजिट अगर एक बार वापस अगर आ जाती है तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट तो ये। सेकंड पार्ट अगर ये है कि कोई डिजिट अगर रिपीट हो जाए तो कितने हम नंबर इससे क्रिएट कर सकते हैं वो हमारे को फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट थिंग ये हो गया कि डिजिट्स नॉट रिपीट, डिजिट्स रिपीट नहीं हो तो हम कितने नंबर क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड
डिजिट्स रिपीट, अगर डिजिट रिपीट होते हैं तो हम कितने नंबर क्रिएट कर सकते हैं, और इन चारों डिजिट का यूज़ करके। और अगर डिजिट अगर मान लो रिपीट होती है तो हम इन्हीं डिजिट का यूज़ करके कितने नंबर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे को पता लगाना है। तो देखो डिजिट्स अगर रिपीट नहीं होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक बना दिए, मतलब 3 प्लेसेस बना दिए। अब जैसे मान लो कि जो डिजिट अगर इस बॉक्स में अगर फिलअप हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, वो वापस नहीं आएगा। तो क्या करना है कि जैसे मान लो यहाँ पे 3 कहीं पर आ गया, जैसे 3 मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 अगर यहाँ पे आ गया तो इन दोनों प्लेसेस पे क्या होगा, 3 अगेन वापस नहीं आना चाहिए। इसी टाइप से अगर मान लो 4 यहाँ पर आ गया तो 4 कहीं और नहीं आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिजिट्स नॉट रिपीट, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर है। अब 4 में से कोई भी एक नंबर आ गया, तो सपोज ये अपने पास फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 से, ये 10 से, और ये क्या हो गया 100 है। तो यहाँ पर जैसे मान लो अपने पास 4 में से कोई एक डिजिट अपने को यहाँ रखनी है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4। अब मान लो 4 में से एक डिजिट यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि एक डिजिट अगर यहाँ पे आ गई तो इसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, एक कम हो गया, क्योंकि हमने एक डिजिट को यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हो गया नंबर ऑफ वेज 3। इसी टाइप से एक अब अपने पास 2 नंबर बचे, तो जैसे मान लो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो दोनों में से कोई एक आएगा, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2। तो ये तो हो गया 1s, ये हो गया 10s, और ये हो गया 100। तो नंबर ऑफ वेज जो है 1s के लिए कितना हो गया, 2 प्लेसेस, फिर 3 और ये 4। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया, 24 वेज। मतलब हम 4 नंबर, हमारे पास 4 डिजिट दे रखे हैं, तो 3 डिजिट का जो नंबर जो क्रिएट होगा वो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इसमें क्या हुआ, डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। सपोज अगर मान लो डिजिट अगर रिपीट होता है तो क्या हो गया, तो इन 4 में से कोई यहाँ पे आएगा, जैसे अपने पास 4, तो इसके नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हो जाएंगे, 4। इसी टाइप से अगर मान लो अगर कोई डिजिट अगर मान लो एक बार आ जाती है तो वापस आ सकती है, तो वापस क्या हो जाएगा, 4, और फिर वापस क्या हो जाएगा, 4। तो अपने पास नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये कितना हो गया, 64 वेज। मतलब 64 तरीके हैं जो जिसमें हम इसमें 3 डिजिट का नंबर जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी, सेकंड पार्ट था कि इसमें डिजिट रिपीट हो रही है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। सपोज अपने पास इस बार डिजिट की जगह पे क्या है, लेटर्स है, ए बी सी डी और ई। इसी पैटर्न से मैं बता रहा हूँ कि हमारे को इसको यहाँ पे ए बी सी डी ई से हमारे को क्या करना है, इन लेटर का यूज करके हमारे को क्या करना है, वर्ड्स जो है वो क्रिएट करने हैं जो कि मीनिंगफुल हो या फिर मीनिंगलेस हो, मतलब उनका कोई मीनिंग हो या नहीं हो, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारे को बस हमें ये पता करना है कि हम इसमें कितने वर्ड्स जो है वो इन लेटर का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी पहली बात हो गई रिपीट हो, सेकंड नो रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि रिपीट हो, और सेकंड बात ये रिपीट ना हो। तो देखो वही बात होगी कि यहाँ पे आपने 5 बॉक्स बनाए, ठीक है। तो देखो यहाँ से 5 लेटर में से कोई एक लेटर आ जाए, तो देखो 5 में से कोई एक लेटर आ जाए तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5। अब मान लो कोई लेटर अगर आ जाता है तो वापस रिपीट हो सकता है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या डाली, रिपीट अलाउड है, ठीक है। तो उसके भी नंबर कितने हो जाएंगे, 5 5 5 और ये 5। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 5 टू द पावर 5। तो देखो 5 टू द पावर 5 की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 टाइम अपन ने 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर आ जाएगा 3125। तो हम 3125 जो है वो वर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दीज 5 लेटर्स। अब अगर मान लो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, मतलब हम उसको रिपीट नहीं कर सक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
तो देखो एक हमारे पास कोई लेटर आ गया, अब एक 5 लेटर में से कोई एक लेटर अगर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब वो लेटर अगेन रिपीट नहीं होगा, वो कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 5, देन 4 3 2 1, मतलब 5 आ गया, 5 में से एक नंबर आ गया, इधर एक लेटर आ गया, उसके बाद एक कम हो गया, तो हम 4 में से एक आएगा। सपोज मान लो मेरे पास डी आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ए बी सी ई में से कोई एक यहाँ पे आएगा, फिर एक और कम हो गया तो वापस 3 में से एक आएगा, फिर वापस एक और कम हो गया तो 2 में से एक आएगा, फिर वापस लास्ट जो बचेगा वो यहाँ पर आएगा। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने जाएंगे 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 वर्ड्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं 120 वर्ड्स जो है वो हम इसके अंदर बना सकते हैं, कब, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वापस यही इसी के आगे बता रहा हूँ। सपोज हमारे पास 5 लेटर्स है, ए बी वापस सी डी ई, हमारे को वर्ड्स हमारे को क्रिएट करने हैं मीनिंगफुल या मीनिंगलेस। वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम लेटर बी, मतलब इसमें इस बार ये है कि आपका जो भी वर्ड जो स्टार्ट होंगे वो क्या होगा बी से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब बी की जो पोजीशन है वो सबसे पहले होनी चाहिए। तो हम कितने इसके अंदर वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो या न हो। तो जैसे सपोज मान लो अपने पास कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, इन्हीं लेटर का यूज करना है, तो जब हमने 5 बॉक्सेस बना दिए, अब इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो वर्ड जो स्टार्ट होंगे वो किससे स्टार्ट होगा बी से, इसका मतलब बी ऑलवेज यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, बी की पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई। मतलब हमारे पास जो 5 लेटर जो थे उन 5 में से हमने बी को यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो वर्ड्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वो बी से स्टार्ट हो रहा। तो बी को हमने पोजीशन यहाँ पे फिक्स कर दी। अब बी यहाँ पे आ गया तो अब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब अपने पास ए सी डी और ई, इन चारों में से कोई एक यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और रिपीटेशन नहीं है। तो जैसे मान लो बीज यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये फिक्स है, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 4 3 2 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 24। तो 24 वर्ड्स हम बना सकते हैं, जो कि किससे स्टार्ट होगा वो वर्ड, सब वर्ड किससे स्टार्ट होंगे, वो बी लेटर से स्टार्ट होंगे। इसी टाइप से मान लो अपने पास अगर रिपीटेशन अगर अलाउड होता है तो क्या होगा, तो यहां पे हमने क्या करा बी लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे जैसे बी यहां पे आ गया तो बी की पोजीशन यहां पे क्या हो गई फिक्स हो गई, बी ऑलवेज यहाँ पे ही आएगा। अब अपने पास 4 बॉक्स बने हुए हैं, तो 4 बॉक्स बने हुए हैं तो कोई भी यहाँ पे मान लो ए आ गया तो ए अगेन रिपीट होगा, तो आंसर क्या होगा 4 4 4 4। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या बनेगा 4 की पावर 4। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम 256 ओके 256 वर्ड जो है वो हम इसमें बना सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर बी, मतलब वो वर्ड जो वो किससे स्टार्ट होंगे, वो बी से स्टार्ट होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया वो है काउंटिंग प्रिंसिपल। अब इस काउंटिंग प्रिंसिपल में ही हम आगे एक और इसके साथ में टॉपिक देख रहे हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है कि यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कि जो एन जो नेचुरल नंबर्स है उसके स्टार्टिंग के जो प्रोडक्ट्स जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। अब हम फैक्टोरियल को क्या करते हैं, जैसे अपने पास ये इसका सिंबल होता है या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, और इसका मतलब भी क्या होता है फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये एन फैक्टोरियल है। अब एन ऑलवेज यहाँ पर क्या आएगा नेचुरल नंबर आएगा, क्या आएगा नेचुरल नंबर। अब जैसे हम इसमें कैसे वैल्यू इनकी निकालते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है, तो देखो जैसे सपोज हमने यहाँ पे ये एन फैक्टोरियल लिखा, अब मैंने इसको ब्रेक किया, तो इसको देखो ब्रेक कैसे किया, हम क्या करेंगे एक एक नंबर लेस करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको एन, उसके बाद वापस क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, मतलब एक नंबर हमने रिड्यूस कर दिया। सेकंड इसको और अपन स्प्लिट करते हैं तो इसको हम लिखेंगे n-1 n-2 का फैक्टोरियल। इसको और ब्रेक करते हैं तो n-1 n-2 और फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा n-3।
तो जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, लेट अपने पास हमारे को जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू पता करनी, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। जैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, रिवर्स काउंटिंग करो भले, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6। मतलब हमने 3 लिया, उसके बाद 2 लिया, उसके बाद हमने 1 लिया, तो हमें 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या मिल गई, 6। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए तो रिवर्स काउंटिंग कर दो, 4 3 2 इंटू 1 तो ये कितना आ गया, 24। इसी टाइप से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए अपने को तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना आ गया, 120 हो गया। तो ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। अब जैसे एक बात ये ध्यान रखना है कि मैथ्स में एक 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कभी ना कभी यूज आएगी, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद रखनी है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। वैसे तो मैंने बता दिया कि n नेचुरल नंबर जो होते हैं उसी का प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। बट एक अपवाद है, एक फिक्स बात है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, और उसी के बेसिस पे हमने क्या देखे, कुछ एग्जांपल देखे। और अब आपको ये करना है कि इस 7 चैप्टर की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो आपको एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करनी है। और ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा ट्रिकी वेज पर चलता है, इसमें कोई लॉन्ग मेथड कुछ नहीं आता है, बस आपका इसके अंदर क्या आता है, सिर्फ लॉजिक आता है। आपको अगर लॉजिक अगर क्लियर है तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और जो भी हम आपको अभी वर्क दे रहे हैं, जो भी होमवर्क आप कर रहे हो, उसको एक होमवर्क कॉपी में नोट करके मुझे सेंड करो कि आप लोग उसको कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। और फिर जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, उसको सॉल्व कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।